हेलो एवरीवन, वेलकम टू AWA फैमिली। मैथ्स 2 का डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका बेटा हमारा एक्सरसाइज 6.3 शुरू है। उसमें से क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में से सेकंड नंबर का प्रॉब्लम अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन का हेडलाइन है कि आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट करने हैं, और एक बार अगर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आपको जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको देखकर आपको डिसाइड करना है कि आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो जैसे बेटा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखा तो आपको फीलिंग आना चाहिए कि यहाँ पे इस x माइनस वाई के होल स्क्वायर को एक्सपांड करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आपको वैसे पता है जनरली जब ऐसा होल स्क्वायर होल क्यूब वाला जब टर्म आता है तो उसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो, दिस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी सॉल्व बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से क्या होगा, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हेल्प होगा, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल वेरिएबल सेपरेट करना इजी टास्क नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर वाला टर्म है। चलो, एक बार अगर आपने कुछ पुट कर दिया तो उसके बाद फिर आप यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हो। ना अगर बेटा यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा सोचना पड़ेगा। तो x का डेरिवेटिव 1 होगा, y का dy बाई डी एक्स, u का du बाई डी एक्स। टेक योर टाइम। आई रिपीट, x का 1, y का dy बाई डी एक्स और u का du बाई डी एक्स। लेकिन आपका जो प्रॉब्लम है वहाँ पे dy बाई डी एक्स गिवन है, तो आप यहाँ से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालने के लिए जाओगे तो कैसे आएगा पता है। dy बाई डी एक्स को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आएगा 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। हैव अ लुक, इस प्रकार से। तो ये बेटा आप उस प्रॉब्लम में रख के देखो और बताओ कि आपको क्या मिलेगा। हैव अ लुक। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन दिस प्रॉब्लम बिकम्स x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई की जगह अगर u रख रहे हो तो u स्क्वायर बन जाएगा। dy बाई डी एक्स है तो उसके जगह आएगा 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स की जगह आएगा 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स, और इधर है ए स्क्वायर। हैव अ लुक। सब्स्टिट्यूशन के बाद ये प्रॉब्लम u और x में तो आ गया, लेकिन आपको और इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा 1 माइनस डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। कमॉन, यू स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में था, उधर डिवीजन में जाएगा। तो यहाँ से 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर को इधर लाता हूँ और डी यू बाई डी एक्स जो निगेटिव था उसको इधर लेकर जाता हूँ। हैव अ लुक। तो ये इस प्रकार से बनेगा बेटा। अब अगर आगे इसको सॉल्व करना है तो व्हाट डू यू गेट, यू स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कमॉन, यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स। टेक योर टाइम। अब जब आप यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट करने का सोचोगे तो मुझे लगता है ये ऐसे होना चाहिए। जो भी u के सारे टर्म है वो डी की तरफ आने चाहिए,
इसलिए ये ऐसे आएगा यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी यू। देख सकते हो बेटा, डी यू की तरफ सारे u के टर्म्स है और dx जो डिनोमिनेटर में था उसको इधर ट्रांसफ़र करोगे तो dx इधर जाएगा, और प्रॉब्लम में x का कोई टर्म है ही नहीं तो dx ऐसे ही रहेगा। देख लो सब लोग। अब आप यहाँ पे हक से बोल सकते हो कि ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है कॉमन, तो यहाँ लिखोगे आप दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कॉमन। और एक बार अगर वेरिएबल सेपरेट हो गए तो नेक्स्ट स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो आप देख सकते हो बेटा, स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेट करना इजी नहीं था, लेकिन आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इस प्रॉब्लम में वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। तो अब देखो क्या होगा आगे। जब आप इंटीग्रेशन करने का सोचोगे तो इधर यू स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ऐसा मिलेगा बेटा, सोचो कमॉन। अब सवाल है इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। तो आप में से जो शार्प माइंडेड स्टूडेंट है वो जानते हैं कि न्यूमरेटर में यू स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी यू स्क्वायर है, तो आप इसको रैशनल फंक्शन जैसा ट्रीट करोगे। न्यूमरेटर में यू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में यू स्क्वायर, तो बेटा डिनोमिनेटर में जो यू स्क्वायर है उसके साथ माइनस ए स्क्वायर है, और जब भी ऐसे होता है कि दोनों तरफ सेम टर्म हो तो डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट किया जाता है। इसलिए बेटा हम लोग जो डिनोमिनेटर में माइनस ए स्क्वायर है उसको न्यूमरेटर में ट्रांसफ़र करेंगे या एडजस्ट करेंगे, तो नीचे जो माइनस ए स्क्वायर है उसको हम ऊपर लिख रहे हैं, और अगर माइनस ए स्क्वायर को हम ऊपर एडजस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली प्लस ए स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा। हैव अ लुक। तो इसलिए बेटा ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऊपर एडजस्ट हो रहा है। इज इट क्लियर? अब देखो आगे, नीचे है यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हैव अ लुक, और इधर है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। टेक योर टाइम। और जैसे आप यहाँ तक के आ गए तो अब आपको समझ में आएगा कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसा करने से ये हो रहा है कि बेटा डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में एडजस्ट हो रहा है। देख लो, अब आप ही बताओ, जब आप इसको ऐसा सेपरेट करोगे तो यहाँ पे यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में भी यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट इंटू डी यू। राइट हैंड साइड में सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स है। टेक योर टाइम। अब आप ही बताओ आगे क्या होगा बेटा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पहले इसमें सेम टर्म है तो यहाँ सिर्फ 1 बचेगा। कमॉन, अगर इसका सेपरेट इंटीग्रेशन करना चाहते हो तो पहला पूरा टर्म कैंसिल होके 1 आएगा, तो उसके साथ इधर डी यू प्लस सेकेंड टर्म में ए स्क्वायर को इधर बाहर ले लेते हो तो यहाँ आएगा 1 अपॉन यू स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इधर डी यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। टेक योर टाइम। अब अगर बेटा आप आगे सोचना चाहते हो तो बताओ, 1 का इंटीग्रेशन u होगा, 1 का इंटीग्रेशन u होगा, इधर ए स्क्वायर, और जो ये दूसरा इंटीग्रेशन है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसा दिखाई दे रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जैसे दिखाई दे रहा है। तो बता बेटा क्या आएगा। इट विल बी 1 अपॉन 2a log of x माइनस a अपॉन x प्लस a। कमन,
एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, इसलिए यू माइनस ए अपॉन यू प्लस ए इज इक्वल टू डी एक्स का इंडिकेशन एक्स और प्लस सी आ जाएगा। यहाँ ए कैंसिल हो जाएगा। एट द सेम टाइम ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि हर u के जगह आपको रीपुट भी करना है। तो u के जगह क्या रीपुट होगा, x माइनस वाई रीपुट होगा। कमॉन, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में जो u है उसके जगह x माइनस वाई आएगा। यहाँ पे न्यूमरेटर में a स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में 2a है, a कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे a/2 आ जाएगा। कमॉन, इधर लॉग ऑफ u के जगह बेटा x माइनस वाई आएगा, u के जगह x माइनस वाई और माइनस ए। और डिनोमिनेटर में जब सोचोगे तो x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू x प्लस सी। टेक योर टाइम। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन था उसका बेटा ये फाइनल आंसर है, ऐसा समझ के चल सकते हो। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हो, कौन सा, कि ये जो इधर भी x है और इधर भी x है उसका आप कैंसिल करने का सोच सकते हो। तो बताओ, इधर का x बेटा और इधर का x तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा वो सोचना ज़रूरी है। तो इधर माइनस वाई है तो इसलिए मैं इसको c ना बोलते c1 बोल देता हूँ। और यहाँ पे फिर ये जो a/2 है, नीचे जो 2 है उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कैसे बनेगा पता है, a log ऑफ x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 2y प्लस 2c1। क्योंकि माइनस वाई को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, प्लस वाई हो गया, और नीचे जो 2 था उससे सब तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो ऐसे मिला है। तो अब बताओ बेटा क्या होगा। तो यहाँ पे मिलेगा a log ऑफ x माइनस वाई माइनस ए अपॉन x माइनस वाई प्लस ए इज इक्वल टू 2y प्लस सी। ऐसे क्यों मिला, क्योंकि हमने यहाँ जो 2c1 था उसके जगह c रिप्लेस कर दिया। और यही है इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर, जिसको आप बोल सकते हो दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। आप देख लो पहले क्वेश्चन को अच्छे से। तो बेटा इसी से रिलेवेंट आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जब जाओगे तो उसमें लिखा हुआ है x प्लस वाई x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec of x square plus y square। हैव अ लुक। देख लो बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से। अब जैसे ही यहाँ देखा तो पता चलेगा कि आप लोगों को सब्स्टिट्यूट करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर बेटा देखो ये सब्स्टिट्यूशन का गेसिंग उन लोगों को फटाफट आएगा जो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को देखकर ही फिर क्लियर हो जाएगा कि इसमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम u पुट करेंगे तो यहाँ देखो क्या होगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y, y का dy बाई डी एक्स, u का du बाई डी एक्स। और अपने को सिर्फ x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2x प्लस 2y है, यानी 2 से डिवाइड करना ज़रूरी है। 2 से डिवाइड करने के बाद बेटा यहाँ पे आपको इस प्रकार से मिलेगा, दैट इज x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा 1/2 डी यू बाई डी एक्स। टेक योर टाइम। अब ये यूज़ करके अगर आप ओरिजिनल प्रॉब्लम में रखोगे तो यहाँ क्या मिलेगा पता है? तो यहाँ आएगा 1/2 डी यू बाई डी एक्स, कम ऑन, इज इक्वल टू सेक यू। टेक योर टाइम। ऐसे होगा क्या, सोचो बेटा। और एक बार अगर यहाँ तक के आ गए तो फिर आगे का टास्क थोड़ा इजी है। तो हम जो ये सेक यू का टर्म है उसको डी यू की तरफ लाएंगे तो इट विल बिकम 1 सेक यू। कम ऑन, राइट हैंड साइड में जो सेक यू है उसको इधर लेकर आओ तो ये 1 सेक यू और इधर 2dx हो जाएगा। हैव अ लुक। अब अगर आप इसको देखते हो तो आप हक से बोल सकते हो कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, पूरा लिखना आप लोग, और उसके बाद फिर आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करते हो। हैव अ लुक। और 1 सेक यू का बेटा डेफिनेटली आप कॉस यू लिख सकते हो, तो इंटीग्रेशन में मैं कॉस यू लिख रहा हूँ। 2 तो कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन ऑफ dx होगा। कमन देख लो आप लोग अच्छे से। तो कॉस यू का इंटीग्रेशन साइन यू होगा, कॉस यू का इंटीग्रेशन साइन यू, और dx का इंटीग्रेशन x होगा, और लास्ट में प्लस c। लेकिन ये बेटा यहाँ ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जो u था उसकी जगह रिपुट भी करना है, तो u के जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। u के जगह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन इट विल बिकम दिस वन। अब आप अच्छे से प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करो। इसको आप बोल सकते हो कि दिस इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। हैव अ लुक। तो ये था बेटा तीसरा क्वेश्चन। अभी हम चौथा देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर इन ब्रैकेट x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स। टेक योर टाइम। ये बेटा चौथा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करो इसको अच्छे से। और आप में से कुछ लोगों को इस क्वेश्चन को देखकर फटक से समझ में भी आया होगा कि इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो मुझे लगता है वी कैन पुट x माइनस 2y इज इक्वल टू यू और ईयर, और पुट करने के बाद फिर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। करो बेटा इसका डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1, 2 एज इट इज़, और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आई रिपीट, x का 1 माइनस 2, y का डी वाई बाई डी एक्स, और u का डी यू बाई डी एक्स।
और शायद ये डायरेक्ट ही ओरिजिनल प्रॉब्लम के साथ मैच हो रहा है बेटा, देख लो। और ये सब्स्टिट्यूशन अगर वो ओरिजिनल प्रॉब्लम में रखोगे तो दैट प्रॉब्लम बिकम्स सो इजी, दैट इज cos स्क्वेयर ऑफ u, cos स्क्वेयर ऑफ u 1 माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। कम ऑन, टेक योर टाइम। इस प्रकार से होगा। और मुझे लगता है अगर यहाँ वेरिएबल सेपरेट करना है तो डी एक्स इधर जाएगा बेटा, और cos स्क्वेयर यू का टर्म डी यू की तरफ आएगा तो डिनोमीटर में जाएगा। तो इस प्रकार से होगा। अब आप इसको हक से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बोल सकते हो, और उसके बाद फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो बताओ बेटा क्या मिलेगा। तो मुझे लगता है यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वेयर यू का उल्टा sec स्क्वेयर यू हो जाएगा इंटू डी यू, और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। कम ऑन बोलो बेटा आगे। sec स्क्वेयर यू का इंटीग्रेशन tan यू आ जाएगा, क्योंकि sec स्क्वेयर एक्स का tan x होता है, इसलिए sec स्क्वेयर यू का tan यू। tan यू है बाबा वो, नहीं तो तनु बोलोगे। तनु नहीं, तनु वेट्स मनु, अय मॅट तोंडे हो। sec स्क्वेअर यूचा फक्त tan यू होणार बस, आणि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स। लेकिन बेटा आपको रिपूट करना ज़रूरी है, तो बोलो। जहाँ पे u दिखाई दे रहा है उस u के जगह आएगा x माइनस टू वाई, u के जगह आएगा x माइनस टू वाई। टेक योर टाइम। इज इक्वल टू x प्लस सी। सो दिस इज व्हाट द फाइनल आंसर। तो ये मस्त छोटा और इजी क्वेश्चन था, देख लो बेटा इसको जी भर के। तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम इस एक्सरसाइज का और आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत इंटरेस्टिंग है। देख लो बेटा। गिवन differential equation is, what is that, 2x minus 2y प्लस 3, और ब्रैकेट के बाहर dx है, माइनस x माइनस वाई प्लस 1, यहाँ dy है इक्वल टू 0। टेक योर टाइम। अब इसको देखकर आपको बताते आना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट को कुछ स्टेप्स आ रहे होंगे दिमाग में कि 2x माइनस टू वाई प्लस 3 dx इज इक्वल टू, ये नेगेटिव वाला टर्म बेटा इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 dy। इसके बाद आप इसको dy बाई डी एक्स लिख लो। तो ये आगे कैसे होगा पता है, ये जो इधर पहले दो टर्म है उसमें से 2 कॉमन निकालो, ऐसा आपके भी दिमाग में आएगा। और वो इसलिए आएगा क्योंकि वैसा दिखाई भी दे रहा है आप लोगों को। और इधर उसके नीचे आने वाला टर्म कौन सा है बेटा पता है आपको, दैट इज x माइनस वाई प्लस 1। हैव अ लुक। और इज इक्वल टू आएगा dy बाई डी एक्स। आप इसको देख लो अच्छे से।
हाँ सर, तो बेटा ओवरऑल प्रॉब्लम में एक ही टर्म दिखाई दे रहा है, दैट इज़ कि x माइनस वाई ही है, तो आप डेफिनेटली x माइनस वाई के जगह u पुट कर दोगे। तो अब बोलो आगे, x माइनस वाई की जगह u रखोगे तो उसके बाद तो आपको पता है डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। सो यहाँ आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, कम ऑन। तो बोलो इसका डेरिवेटिव x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और u का हो जाएगा du बाई डी एक्स। आई रिपीट, x का 1, y का dy बाई डी एक्स और u का du बाई डी एक्स। और यहाँ से 1 माइनस du बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स आएगा। और इसको उठाकर अगर आप ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाओगे तो प्रॉब्लम कैसे बनेगा पता है? इट विल बिकम 2u प्लस 3 अपॉन u प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस du बाई डी एक्स। टेक योर टाइम, ये ऐसा बनेगा बेटा। अब और इसको अच्छे से हैंडल करो, तो du बाई डी एक्स को हम इधर रखेंगे 1 माइनस 2u प्लस 3 अपॉन u प्लस 1, ऐसा होगा। अब बोलो आगे, ये टर्म को इधर ट्रांसफर। सो व्हाट डू यू गेट? सो du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u प्लस 1 माइनस 2u माइनस 3 और अपॉन में u प्लस 1। तो बोलो बेटा क्या आएगा? du बाई डी एक्स इज इक्वल टू u माइनस 2u माइनस u 1 माइनस 3 माइनस 2 अपॉन में u प्लस 1। और अब आपके पास जो भी टर्म u वाले हैं उसको हम du की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो कैसे बनेगा पता है? यहाँ u प्लस 1 जाएगा, नीचे u प्लस 2 आएगा। सारे u के टर्म लेफ्ट हैंड साइड में है क्योंकि du उधर है, माइनस हमने इधर ही रहने दिया, और उसकी तरफ dx जाएगा। टेक योर टाइम। अब आप यहाँ पे हक से बोल सकते हो कि ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है, और एक बार अगर बेटा वेरिएबल सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेशन करना बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिखोगे आप इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। टेक योर टाइम। अब बोलो आगे क्या होगा? सो इट्स क्वाइट सिंपल कि न्यूमरेटर में भी u का टर्म है, डिनोमिनेटर में भी u का टर्म है, लेकिन डिनोमिनेटर में जो u है उसके साथ प्लस 2 है। तो आपका काम है कि न्यूमरेटर में भी प्लस 2 और माइनस 2 का एडजस्टमेंट किया जाए। तो आप देख सकते हो कि हमने न्यूमरेटर में बेटा प्लस 2 और माइनस 2 का एडजस्टमेंट किया है। और वैसा करने से क्या फ़ायदा होगा ये आप बहुत बार इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हो। तो बोलो यहाँ क्या मिलेगा? तो ये जो डिनोमिनेटर का बेटा u प्लस 2 है, अब उसको सेपरेट कर दो। जब आप इसको सेपरेट करोगे तो यहाँ ऐसे मिलेगा, पहला टर्म 1, क्योंकि u प्लस 2 कैंसिल तो 1 आएगा, और यहाँ माइनस 1 अपॉन u प्लस 2 आएगा। इधर du इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। टेक योर टाइम। अब आप इसका आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हो, तो 1 का अलग से करोगे या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे ही लिख सकते हो इंटीग्रेशन। बोलो बेटा। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड के बाद आप यहाँ तक के तो पहुँच गए, अब इंटीग्रेशन के बारे में सोचो। सो इट्स क्वाइट सिंपल कि यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन u आएगा, और जो दूसरा 1 अपॉन u प्लस 2 है उसका इंटीग्रेशन log ऑफ u प्लस 2 आएगा।
तो मैं यहाँ लिखूँगा u माइनस लॉग ऑफ u प्लस 2, राइट हैंड साइड में dx है तो उसका इंटीग्रेशन x और प्लस c। बट डू नॉट फॉरगेट कि हमने प्रॉब्लम एक्स वाई से शुरू किया था, तो आप u पे ख़त्म नहीं कर सकते हो। इसलिए आप लोगों का काम है कि u के जगह रिप्लेस किया जाए। तो बोलो u के जगह क्या आएगा, u के जगह आएगा बेटा x माइनस वाई। तो यहाँ लिखूँगा मैं x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस सी। टेक योर टाइम। और मुझे लगता है यहाँ पे आप आराम से ये इधर का x और इधर का x कैंसिल कर सकते हो। कम ऑन, x कैंसिल होने के बाद जो बचा है उसके बारे में सोच लो बेटा फटाफट। टेक योर टाइम। लेकिन एक बात आप यहाँ छोड़ चुके हो, कौन सा, किसी को याद आ रहा है? तो ये माइनस है, देख लो ना, यहाँ माइनस dx था, तो इसलिए बेटा यहाँ पे माइनस आना ज़रूरी है। हैव अ लुक, इसलिए यहाँ पे माइनस x आएगा। टेक योर टाइम। अगर वहाँ माइनस x आएगा और उसको अगर इधर ट्रांसफ़र करोगे तो इट विल बिकम 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c। और इसको आप बोल सकते हो इट्स अ जनरल सॉल्यूशन। और इसको आप इक्वेशन 1 भी दे देना, क्योंकि ये प्रॉब्लम में बेटा आपको इनिशियल कंडीशन गिवन है और आपको पता है इनिशियल कंडीशन का यूज़ करके हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे। और इनिशियल कंडीशन ये है कि x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 1 है। ये पुट करके देखो, x के जगह 0 रखो, y की जगह 1 रखो, तो यहाँ 0 माइनस 1 माइनस लॉग, तो बेटा यहाँ पे लॉग 1 ही आ रहा है शायद। सॉल्व करके देखो आप, x के जगह 0 रखो, y की जगह 1 रखो, तो ऐसे ही आएगा। ऑल इन ऑल आप लोगों को c का वैल्यू -1 मिल रहा है, c का वैल्यू -1। और अगर c का वैल्यू -1 उठाकर आप इक्वेशन 1 में रखोगे तो इक्वेशन 1 बिकम्स 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई माइनस लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू -1। और उस -1 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर दोगे, फाइनली आंसर इस प्रकार से कंक्लूड होगा, +1 इज इक्वल टू 0। टेक योर टाइम। लेकिन जब आपको c का वैल्यू नोन हो जाता है तब आप इसको जनरल सॉल्यूशन नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हो। कम ऑन, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देख लो बेटा ये प्रॉब्लम नंबर 5 कैसे सॉल्व किया है। कम ऑन एवरीवन। तो ये थे टोटल 5 क्वेश्चंस। यहाँ एक्सरसाइज 6.3 ख़त्म होता है, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, या उससे पहले नेक्स्ट टॉपिक का बेसिक पढ़ेंगे, जिस टॉपिक का नाम है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपका काम है अभी तक के जो पढ़ा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, जल्दी इसके ऊपर आपका टेस्ट होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे।